बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 28 में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट, रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। शंका: मैं पहले से उपदेशी हूँ, लेकिन बीच में लोक लाज और परिवार के दबाव में आकर भक्ति छोड़ दी थी। अब साध संगति के वीडियो देखकर पुनः भक्ति शुरू करना चाहता हूँ, कृपया समाधान करें। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि सुबह का भटका हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। आदरणीय धर्मदास जी का उदाहरण देकर गुरुदेव ने बताया कि जब मथुरा में धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले और अपना ज्ञान बताकर अंतर्ध्यान हो गए तथा अगले दिन पुनः एक साधु के रूप में वापस मिले, तो धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा, आपसे ज्ञान सुनने के बाद पहले वाली साधना में बिल्कुल भी मेरी रुचि नहीं रही, अब आप मुझे आगे का मार्ग बताएं। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश लेने के बाद भले ही कोई व्यक्ति लोकलाज में आकर, दबाव में आकर या नादानी में इस भक्ति को छोड़ दे, लेकिन यह भी परम सत्य है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से तत्व ज्ञान सुनने के बाद उस व्यक्ति की अन्य किसी भी पूजा पाठ में बिल्कुल भी रुचि नहीं बन सकती। उसे हर पल एक चिंता सी बनी रहेगी कि हाथ से कुछ छूटता जा रहा है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि यह आत्मा युगों युगों से इस वास्तविक भगवान और भक्ति की खोज में भटक रही है, और जैसे ही आत्मा को वह परमात्मा मिल जाता है तो अपना भोजन हाथ से निकलता हुआ देख काल निरंजन उस आत्मा को लेकर चिंतित हो जाता है तथा उस आत्मा के ऊपर संचित पाप कर्मों का दबाव डाल देता है। शंका: संचित पाप कर्म क्या है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद जब आत्मा धर्मराज के दरबार में अपना हिसाब किताब करवाने जाती है तो धर्मराज कुछ पाप पुण्य निकालकर उस आत्मा के आगे की योनि तथा स्वर्ग नरक का समय निश्चित करता है तथा शेष पाप कर्मों को बैलेंस रूप में रख लेता है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। इस तरह के संचित कर्मों का धर्मराज के पास ढेर लगा हुआ है। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रही आत्मा पर जैसे ही उन संचित पाप कर्मों का दबाव बढ़ता है तो यह आत्मा काल प्रेरणा से विचलित होने लगती है। ऐसे में यदि भगत मर्यादा में है तो परमात्मा उसे विचलित नहीं होने देता है, लेकिन ज्ञान में कमजोर आत्माएं उस दबाव को सहन ना करके मर्यादा तोड़कर काल प्रेरित होकर इस मार्ग को त्याग देती हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि वह आत्मा भले ही इस मार्ग को त्याग दे, लेकिन वह भक्ति बिना रह भी नहीं पाएगी।
और बार बार इस मार्ग से जुड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन संचित पाप कर्मों के दबाव के चलते बार बार मर्यादा तोड़ता रहेगा और प्रयास भी करता रहेगा। इसी के चलते यदि पुनः आप जी को इस भक्ति मार्ग से जुड़ने की प्रेरणा हो रही है तो जुड़ने से पहले कुछ बातों पर गहनता से विचार करें। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति से जुड़ने की प्रेरणा काल कभी सौपन में भी नहीं करेगा। उसका तो काम ही इस भक्ति से आत्माओं को दूर करने का है, जैसे आपको किया। अतः आपको पुनः भक्ति से जुड़ने की प्रेरणा स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही की है। और यदि गुरुदेव ने आपको यह सत प्रेरणा की है तो समझो उन्होंने आपको एक दूसरा मौका देते हुए पिछली तमाम गलतियों से आपको दोष मुक्त कर दिया है। अर्थात घर बैठे ही भगवान ने आपको माफ करके आपका नाम शुद्ध कर दिया है। अब यदि गुरुदेव भगवान किसी आश्रम में साक्षात विराजमान हो तो आप एक बार पुनः उनके चरणों में जाकर अपनी तमाम गलतियों और नादानियों के लिए हृदय से क्षमा याचना करें। उसके बाद यह गुरुदेव भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे आपको दोबारा से नामदान लेने का आदेश देते हैं या आपके उसी नाम को आशीर्वाद देकर सुचारू कर देते हैं। लेकिन वर्तमान समय 2024 में गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ज्ञान को आधार बनाकर अपने घर पर पहले की भांति दरबार लगाकर सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान से समस्त गलतियों की हृदय से क्षमायाचना मांगकर आगे से गलती ना करने का विश्वास दिलाकर पहले की तरह अपना नाम सुमरण, तीनों समय की आरती, ज्योति जलाना व पांचों यज्ञ करना शुरू कर दें। यदि मर्यादा और विश्वास के साथ भक्ति करते रहोगे तो गुरुदेव भगवान पल पल शब्द रूप में साथ रहेंगे। और यदि फिर से जानबूझकर कोई गलती कर डाली तो इस जन्म में फिर तीसरे मौके की उम्मीद ना करना।